हाय बच्चों, रीबूट मैथ्स में आपका स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं कि नई वीडियो सीरीज जो आधारित होगी मैथमेटिक्स पर और जिसमें हम लोग कवर करेंगे डिफरेंशिएशन को। यूपी बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। यूपी बोर्ड ने अपने एग्जाम्स के लिए डेट शीट क्लियर कर दी है। बाकी सारे स्टेट बोर्ड्स ने और यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड्स के भी बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट क्लियर हो चुकी हैं। सारे बच्चे मेहनत में लगे हुए हैं। मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। उनकी मदद करने के लिए हम ये वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आधारित है मैथमेटिक्स पर और जिसमें हम लोग कवर करेंगे डिफरेंशिएशंस के वो महत्वपूर्ण सवाल जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जो सवाल हम कवर करेंगे अगर उनको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पर आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी सवाल पूछा जाएगा निश्चित तौर पे उसके लिए हम एक आइडिया क्लिक कर सकेंगे और सवाल को लगा सकेंगे और डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो हम ये वीडियो सीरीज शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन पर। डिफरेंशिएशन ये वीडियो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज के नाम से, जिसमें हम लोग सीधे सीधे अपनी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए जो भी फार्मूले जरूरी होंगे हमें सवालों को लगाने के लिए उनको समझते हुए सीधे सीधे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है डिफरेंशिएशन की जो डिटेल में जो अवधारणा है, जो हाइपोथेसिस है डिफरेंशिएशन की, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बल्कि सीधे सीधे फार्मूले पर आते हुए नियमों को समझते हुए सीधे सीधे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग उठाना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी चूंकि कंसेप्ट क्लियर करने की बात है तो हम शुरू से एक कोशिश जरूर करेंगे कि डिफरेंशिएशन को अच्छी तरीके से समझ लें। तो डिफरेंशिएशन को समझने का मतलब है उसके डेफिनेशन में जाना। एक बार हम इसके डेफिनेशन पे भी नज़र डाल लेते हैं कि डिफरेंशिएशन को कैसे डिफाइन किया गया है। हम जानते हैं कि कोई क्वांटिटी y जो है वो किसी फंक्शन f से f के द्वारा किसी दूसरी क्वांटिटी x से रिलेट की हुई है, तो हम ये कहते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो y जो है x का एक फंक्शन है और फंक्शन की परिभाषा के हिसाब से हम अच्छे तरीके से समझते हैं x की प्रत्येक वैल्यू के लिए कोई भी अगर हम वैल्यू लेंगे तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो भी फलन दिया गया है उस फंक्शन के हिसाब से y की कोई ना कोई हमको यूनिक वैल्यू मिलेगी। ये फंक्शन की परिभाषा से बिल्कुल स्पष्ट है। आप लोग अपनी पिछली जो क्लास 11th की पढ़ाई है उसमें इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। उसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हम इस वीडियो सीरीज को शुरू कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हमको इस डेफिनेशन को समझना होगा। तो x की प्रत्येक वैल्यू के लिए हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है y की कोई ना कोई यूनिक वैल्यू जरूर मिलेगी। अब यहाँ से आगे शुरू होता है कि अगर हम x की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं, x की जो कोई भी हम वैल्यू लेंगे उसमें अगर हम कोई थोड़ा चेंज करेंगे तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार जो है y की वैल्यू में भी एक चेंज आएगा। डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। x में होने वाला जो एक अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, अल्प परिवर्तन होता है x की वैल्यू में, तो उस वैल्यू की रेस्पेक्ट में y की वैल्यू में एक सूक्ष्म परिवर्तन, एक अल्प परिवर्तन होता है। तो x की वैल्यू में जो चेंज हुआ है उसकी रिस्पेक्ट में y की वैल्यू में चेंज की जो रेट होती है, जो दर होती है, उसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। हम ये कहते हैं कि y का डिफरेंशिएशन जो है x की रिस्पेक्ट में हो गया। जो रिजल्ट के रूप में हमको जो नई क्वांटिटी मिलती है एक्चुअली वो रेट होती है y की वैल्यू में होने वाली चेंज की विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू में होने वाली चेंज की। और इसको हम लोग जो है ऐसे डिनोट करते हैं, बहुत आसान है। एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हमें समझना होगा। तो ये जो क्वांटिटी होती है dy/dx जिसको हम लोग बोलते हैं, या dy/dx भी इसको बोलते हैं, या इसका एक और उच्चारण जो होता है वो ddx/y भी होता है। ये परिभाषित किया जाता है डिफरेंशिएशन से, y के डिफरेंशियल कोफिशिएंट से विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको पढ़ा जाता है dy/dx या dy/dx या ddx/y। अब ये डिफाइन कैसे है? डिफाइन ऐसे है, इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से दी जाती है। x प्लस h, x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। h जो है उस चेंज को दिखाता है जो हमने x की वैल्यू में किया है। x की वैल्यू में कोई हम चेंज करेंगे जो h के बराबर लिया जाएगा, माइनस fx। h, और चूंकि h जो है वो एक सूक्ष्म परिवर्तन है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी x की
वैल्यू में जो भी चेंज लिया जाएगा h के रूप में, वो h इतना होगा कि वो लगभग 0 के बराबर होगा, 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ अग्रसर होगा, टेंड्स करेगा। कहने का मतलब 0 से थोड़ा कम ज़्यादा होगा पॉइंटों में। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को ही हम अवकलन का डेफिनेशन बोलते हैं। तो पूरा डिफरेंशिएशन जो है वो इस फार्मूले पर आधारित है, जिसको हम लोग बोलते हैं dy/dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपान h। ये जो डिफिनेशन है ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए है किसी भी फंक्शन का किसी दी गई क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। इस फार्मूले को ही हम लोग जो है फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। अवकलन का प्रथम सिद्धांत है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। जब कभी भी इस डिफिनेशन के बेसिस पे कोई डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएशन जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से किया गया है। जितने भी डिफरेंशिएशन के सवाल हम लोग लगाएंगे बेसिकली वो इसी डिफिनेशन पर आधारित होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली तो कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो इस डेफिनेशन के आधार पे या इस फार्मूले के बेसिस पे लगाया गया हुआ है, क्योंकि ये सब फर्स्ट ईयर का मटेरियल है। अब इस फार्मूले के आधार पे जो फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ है इसकी बेसिस पे कुछ बेसिक फार्मूले बना लिए गए हैं, जिन फार्मूलों का हम लोग आने वाले सवालों में इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल पर आधारित अब कोई भी सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला नहीं है। ये फर्स्ट ईयर का मटेरियल था, 10+1 का मटेरियल था, जो आप लोग अपनी पिछली क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर हम डिफरेंशिएशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमने डिफरेंशिएशन पर एक सीरीज बनाई हुई है। उस सीरीज पर आप जाकर डिफरेंशिएशन के बारे में पूरी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें डिफरेंशियल को अच्छी तरीके से ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ज़्यादा डिटेल में जाना है डिफरेंशिएशन के बारे में तो आप डिफरेंशिएशन पर हमारी वीडियो सीरीज जो है उसको आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं क्योंकि क्विक रिवीजन सीरीज लेकर हम लोग चल रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो महत्वपूर्ण जो सवाल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हमें इसमें कवर करना है। तो इस फर्स्ट प्रिंसिपल की बेसिस पे कई सारे फार्मूले बनाए गए हैं, जिनको हम बेसिक फार्मूले कह सकते हैं डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन को हम लोग शॉर्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कभी कभी साधारण डिफरेंशियल ही कह देते हैं, तो वो कोई डाउट की चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि किसी चीज़ का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है तो उसको शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ का डिफरेंशियल ये है। इस फर्स्ट प्रिंसिपल के फार्मूले के बेसिस पे कई सारे बेसिक फार्मूले बना लिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल आगे आने वाले सवालों में होगा। तो हमें उनको समझना होगा। उन बेसिक जो फार्मूले हमारे हैं उनको हमें याद करना पड़ेगा। फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही अलग अलग के डिफरेंशियल फार्मूले बनाए गए हैं। एक्चुअली वो दिए गए फंक्शंस के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, जिनको हम लोग शॉर्ट में डिफरेंशियल भी कहेंगे। तो अब बारी बारी से हम तमाम प्रकार के फंक्शंस को लेंगे और देखेंगे कि उनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो नंबर 1 पे हम लोग ले रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन बीजी व्यंजक हमको ले रहे हैं, जो होता है x की पावर के रूप में। अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन x की पावर n के रूप में दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट निकाला गया है और दिखाया गया है यहाँ पे। तो डी डी एक्स ऑफ जो है dy/dx भी बोल सकते हैं या dy/dx भी बोल सकते हैं या इसको ddx भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अलग अलग उच्चारण होता है तो डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ddx ऑफ x की पावर n अलजेब्रिक फंक्शन जो है x की पावर n के रूप में दिया गया है, और ये इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है वो दिखाया गया है कि nx की पावर n-1। अलजेब्रिक फंक्शन x की पावर n है, जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि ddx दिया गया है nx की पावर n-1। ये फार्मूला है, इसको बहुत हम आसानी से याद कर सकते हैं और इसको पावर रूल के रूप में हम इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो पावर के रूप में दिया गया है तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे। अगर x की पावर n दे रखी है तो इसमें बताने की कोशिश की गई है कि उस पावर को जो है हमें आगे ले आना है, कोफिशिएंट बना लेना है, और x की पावर में हमें एक की कमी कर देनी है। अगर पावर n है तो n को हम आगे ले आएंगे, कोफिशिएंट बना लेंगे और पावर में एक की कमी कर देंगे, यानी कि यह पावर जो कि n थी वो अब रह जाएगी n-1। यानी जो भी पावर दे रखी होगी
उसको हम लोग कोफिशिएंट बना लेंगे और x की पावर में हम एक की कमी कर देंगे। ये सिंपल सा रूल है, इसकी सेटिंग हमको दिमाग में बनानी होगी, याद हो जाएगा। अगर एक बार इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एग्जाम्पल भी साथ में देखते रहेंगे, कहीं भी अगर आवश्यकता होती है। तो मान लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन दे दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 के रूप में कोई फंक्शन दे दिया गया। हमने कहा था ना कि अलजेब्रिक फंक्शन है तो पावर के रूप में होगा। अब इसका अगर हम डी डी एक्स करेंगे तो कैसे करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना पड़ेगा। चाहे हिंदी में लिखें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चाहे अपना इंग्लिश में शॉर्ट में काम चला लें। डी का मतलब डिफरेंशिएटिंग हो गया, डब्ल्यू का मतलब विद है, आर स्टैंड फॉर रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर लिख दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ बाई या डी वाई बाई डी एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा? जैसा कि हमने फार्मूले में बताया हुआ, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है। तो जो पावर है 5, इसको हम लोग आगे ले आएंगे, गुणांक बना देंगे, और x की पावर जो भी है 5 है, इसमें हमें एक की कमी कर देंगे, यानी कि 5 में अगर एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5x की पावर 4, यानी कि अगर कोई फंक्शन जो है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 दे रखा है तो उसका डी डी एक्स बहुत आसानी से किया जा सकता है। पावर को जो है हम गुणांक बना देंगे, आगे ले आएंगे, और x की पावर कितनी हो जाएगी? एक कम करके हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी। तो x टू द पावर 5 का डिफरेंशियल जो है 5x की पावर 4 हो जाएगा, 5x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता। तो ये तो अलजेब्रिक फंक्शन की बात हो गई। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं, वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और सबसे ज़्यादा उन्हीं का इस्तेमाल भी होता है। इस्तेमाल तो वैसे सारे फंक्शंस का होगा, सारे डिफरेंशियल्स का होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक को भी हमें स्पेशल तौर पे देखना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन जो है वो साइन एक्स है। तो अगर साइन एक्स दिया गया है और उसका डिफरेंशियल कहा जा रहा है तो हमें बहुत आसानी से याद हो जाना चाहिए। साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, वेरी सिंपल। इसके बाद अगला जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक वो है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया? माइनस साइन एक्स हो गया। आपस को दोनों साइन और कॉस के डिफरेंशियल्स को बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। ये समझ लीजिए कि ये जो डिफरेंशियल फार्मूले हम आपको सिखा रहे हैं, प्रत्येक बच्चे को रटे होना चाहिए। 10+2 में है, बोर्ड में आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर की सारी चीज़ है, प्रत्येक बच्चे को मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़ मिलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस के डिफरेंशियल को याद करना बहुत आसान है। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशियल जो है माइनस साइन एक्स होता है। बहुत आसानी से याद हो जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो होता है 10x। 10x का अगर डिफरेंशियल लिखना हो तो क्या होगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद एक और फंक्शन हम अब देखो यहाँ पे लिंक कैसे करते हैं, दो फंक्शंस को कैसे हम एक साथ याद कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा तरीका है। अब जैसे 10x है तो 10x का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो cot x होता है। 10x का कॉम्प्लीमेंट्री cot x होता है। तो अगर cot x का अगर हमको डिफरेंशियल याद करना हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट याद करना हो तो बहुत आसान याद हो जाता है। कैसे? 10x का जो डिफरेंशियल था वो था सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉसक होता है। तो अगर सेक स्क्वायर एक्स जो है 10x का डिफरेंशियल है तो सेक स्क्वायर एक्स का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो कॉसक स्क्वायर एक्स होगा और वो कॉट एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा, लेकिन विद माइनस साइन। जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उन सब के डिफरेंशियल विद माइनस साइन आते हैं ज़्यादातर। तो अगर हम कॉट एक्स का बनाना चाहें तो कॉट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स। 10x का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट एक्स है और सेक स्क्वायर एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसक स्क्वायर एक्स है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है तो आप माइनस साइन लगा सकते हो। तो कॉट एक्स का जो डिफरेंशियल हो जाता है वो हो जाता है माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन होता है सेक एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। अगर सेक एक्स दे रखा है तो सेक एक्स का डिफरेंशियल भी बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। ये होता है सेक एक्स 10x। सेक एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट सेक एक्स 10x होता है। इसके बाद है कॉसक एक्स। अब कॉसक एक्स भी सेक एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसका भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगर कॉसक एक्स का हमें डिफरेंशियल याद करना है तो राइट साइड में सेक एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसक एक्स होता है, 10x का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट एक्स होता है। यानी कॉसक एक्स का हम याद करना चाहें तो बहुत आसानी से याद हो सकता है माइनस कॉसक एक्स कॉट एक्स।
कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो, लेफ्ट साइड में भी कॉम्प्लीमेंट्री ले लो और राइट साइड में कॉम्प्लीमेंट्री लो, माइनस साइन और लगा दो, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके बहुत आसानी से हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट याद हो जाएंगे। तो एक साथ अगर हम लिख दें तो इस तरीके से कुछ लिस्ट बनेगी, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशियल है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जिनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रत्येक बच्चे को बिल्कुल ABCD की तरह याद होना चाहिए। जैसे बिना ABCD जाने समझे हम ट्रांसलेशन ग्रामर कुछ भी नहीं सीख सकते, वैसे ही ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं, इनको सीखे बिना हम डिफरेंशियल कैलकुलस में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो बेसिक है ये। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट थे। अच्छा, इनके अलावा और भी कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं, जैसे लॉगरिदमिक फंक्शन है, लॉग एक्स दे रखा है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर हमको देखना है तो ये होता है 1/x। यहाँ पर x जो है उसका यहाँ पर जो log x लिया गया है तो log का बेस जो है वो e लिया गया है, तो रेडियक्स ऑफ log x बेस e इक्वल्स टू 1/x होता है। बहुत आसान है याद करना। log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/x, जब तक कहा ना जाए तो बेस e कहने की जरूरत नहीं है, नेचुरल लॉग होता है। तो सिंपली इसको हम कह सकते हैं कि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। जरूरी नहीं हमेशा log x का बेस e ही हो, आइलर कांस्टेंट ही हो, बदल भी सकता है ये। अगर बदल जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन भी चेंज हो जाएगा, आगे आने वाले सवालों में फिर कभी बताएंगे। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होते हैं, e⁻x, जिसको शॉर्ट में हम लोग ex बोलते हैं। अगर ex का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए कहा जाए, बहुत आसान है, ex का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो होता है ex, यानी ex का डिफरेंशियल जो है वो ex ही रहेगा। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, e⁻x का डिफरेंशियल जो है वो ex ही होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है, प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। इसके बाद कुछ और विशेष फंक्शंस भी होते हैं, जैसे अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जितने महत्वपूर्ण हैं, उनके इन्वर्स फंक्शंस से भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उनका भी बहुत इस्तेमाल होता है, जगह जगह उनका इस्तेमाल होगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमें याद होना चाहिए। एक नज़र उन पे भी हम डाल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले जो फंक्शन लिया गया है वो साइन इनवर्स एक्स है, साइन एक्स का इन्वर्स फंक्शन है। तो साइन इनवर्स एक्स का अगर हम ddx करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये होता है 1/√1 - x²। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो होगा -1/√1 - x²। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री तुरंत याद करो, साइन एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस एक्स होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है वो यही होता है 1/√1 - x², लेकिन माइनस साइन और लग जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स का अगर हम याद करना चाहें तो ये हो जाएगा -1/√1 - x²। तो साइन इनवर्स एक्स का याद कर लो, कॉस इनवर्स एक्स का अपने आप याद हो जाएगा, खाली माइनस साइन लगाना है, सेम है। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 - x², और कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/√1 - x²। वेरी सिंपल, क्लब करते रहो, जोड़े बनाते रहो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है टेन इनवर्स एक्स, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। साइन इनवर्स एक्स का भले ही इस्तेमाल इतना ज़्यादा ना होता हो, ना इतना प्रयोग होता हो, लेकिन सवालों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेंगे तो उनमें टेन इनवर्स एक्स का बहुत बड़ा रोल होगा, जगह जगह इसका इस्तेमाल होगा। तो ये अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1/1 + x²। बहुत आसान है, 1/1 + x²। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोच लो, टेन इनवर्स एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉट इनवर्स एक्स होगा। कॉम्प्लीमेंट्री तो सबको पता ही होना चाहिए। तो टेन इनवर्स एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स का जो ddx होगा वो हो जाएगा -1/1 + x²। केवल माइनस इन लगाना है, कॉम्प्लीमेंट्री में केवल माइनस इन लगा दो, डिफरेंशियल वही रहेगा जो मेन फंक्शन का रहता है। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या था? 1/1 + x², और कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो गया? -1/1 + x²। वेरी सिंपल, जोड़े में याद करो। इसके बाद अगला है सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होगा, ddx अगर होगा तो हम देखेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, वो होता है 1/x² (x² - 1।
1/x√(x²-1) ये है sec इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री सोच लो। sec इनवर्स x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यही एक्सप्रेशन आना है विद माइनस साइन, यानी कि -1/x²√(x²-1) वेरी सिंपल। sec इनवर्स x का 1/x²√(x²-1) और cosec इनवर्स x का क्या हो जाएगा? -1/x²√(x²-1) वेरी सिंपल। तो इनको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। ये इन्वर्स फंक्शंस हैं, इनका भी बार बार पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता है, इनका इस्तेमाल होता है। तमाम प्रकार के जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स हम लोग देखेंगे उनमें जगह जगह इनका इस्तेमाल होगा। अगर ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग जो है सवालों को लगा सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लगा लेंगे। अब लास्ट में एक चीज़ और भी जान लेते हैं। जो स्केलर फंक्शंस होते हैं, स्केलर फंक्शन मतलब नंबर लाइक, मतलब जैसे कांस्टेंट होता है, 5 है, 4 है, 3 है, 11 है, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ये स्केलर नंबर्स होते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन, जो स्केलर नंबर्स होते हैं या जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट हैं तो उनमें वेरिएशन तो होगा ही नहीं, वेरिएशन केवल वेरिएबल में होता है। तो कांस्टेंट नंबर्स जो होते हैं, गिनती के नंबर्स जो होते हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता। जब वेरिएशन ही नहीं है तो उनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होता है। अगर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से कोई कांस्टेंट नंबर लिखा है किसी फंक्शन में तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होगा। तब तक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं किया जाएगा जब तक उसके संग कोई वेरिएबल ना लगा हो। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर नंबर में कोई वेरिएबल है तब तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। और अगर वेरिएबल फ्री कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई नंबर कांस्टेंट नंबर है, तो उसका डिफरेंशियल 0 लिखा जाएगा। जी प्रैक्टिस में अभी एक आध सवाल लगाएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है ये जल्दी से जल्दी फार्मूले याद हो जाएंगे। अगर याद हो जाते हैं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं।